19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान की शुरुआत हो जाएगी। उसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। 2014 से लेकर आज तक हुए चुनाव में गड़बड़ी है। इनका अतिविश्वास जो छलकता है, 2014 और 2019 में जो टारगेट बोला उससे ज्यादा मिला। अब 400 पार की बात कर रहे हैं। जो नतीजे सामने आ रहे हैं, सीधे सीधे ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं। ईवीएम को लेकर पूछे सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मशीन में छेड़छाड़ करने वाले पकड़े जाएंगे। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि हम इसके काफी करीब पहुंच गए हैं। जिस दिन हम पहुंच जाएंगे उसी दिन देशद्रोह के आरोप में उनको फांसी दी जाएगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनका गठबंधन चाहता है कि मतदान के दौरान वीवीपैट पर्ची दी जाए। चुनाव आयोग हमसे मिलना ही नहीं चाहता, हम क्या कर सकते हैं? ईवीएम से चुनाव करवाना है तो करवाएं, लेकिन वीवीपैट की पर्ची जरूर निकले। 2019 का जनादेश ईवीएम मैंडेट था। एक ना एक दिन ये लोग पकड़े जाएंगे, उसके बाद कड़ी सजा मिलेगी। ईवीएम पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस बार बार ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाती आई है। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी और कांग्रेस हार मान चुके हैं। यह आरोप बहुत दुर्भाग्य है। निर्वाचन आयोग पर उंगली उठाने से गंदी मानसिकता कुछ नहीं हो सकती। जहां आप जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है, जहां आप हार जाते हैं तो ईवीएम गलत हो जाती है। इलेक्शन कमीशन बहुत पारदर्शिता से ईवीएम के माध्यम से निर्वाचन करवाता है। जनता का मिला है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है और कई प्रश्न ईवीएम के ऊपर उठते हैं, जिसका जवाब माननीय चुनाव आयोग देता है, न सरकार देती है। और इनका जो अति विश्वास झलकता है, 2014 में कहा कि हमको 272 से ऊपर सीटें मिलेंगी, 284 आई। 19 में कहा 300 पार, 303 आई। अब कह रहे हैं 400 पार। ये इस प्रकार का उदाहरण हमने को कहीं और देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये आत्मविश्वास जो झलक रहा है, ये शुद्ध रूप से कहीं ना कहीं हमें शक पैदा करता है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नंबर 1 ईवीएम। चलिए इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं आप लोगों से तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौकसी जी, कांग्रेस से मीडिया उपाध्यक्ष अवनीश बुंदेला जी और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी और आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले मुक्ता जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे इस चर्चा की। देखिए, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है। अभी जो पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल से शुरू होना है, लेकिन अभी से ही विपक्षी पार्टियों की तरफ से ईवीएम पर दोषारोपण शुरू हो गए हैं। बिल्कुल भागीरथ जी, ये देखिए, अभी आपने कहा है अभी रिजल्ट नहीं आया। अभी तो कांग्रेस की सूची मध्य प्रदेश में जारी नहीं हुई है पूरी की पूरी। लगातार पिछले 3 दिनों से इंतजार हो रहा है उस 18 नामों का, जो इंपॉर्टेंट जो सीट्स हैं, जो पहले चरण में जहां मतदान होने हैं 19 अप्रैल को, उसमें भी कई सीट्स हैं जिनके अभी उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं, और आप पहले से ही ईवीएम को दोष दे रहे हैं। देखिए भागीरथ जी, हम लोगों की कई बार हम लोगों ने इंटरव्यू किया है चुनाव आयुक्त का, अभी जो वर्तमान में है, जो पूर्व में रहे हैं, जो केंद्र में भी रहे हैं। ये सवाल हमने भी कई बार उन लोगों से पूछा कि जो ईवीएम पे बार बार दोष दिया जाता है, कितना फुल प्रूफ है ईवीएम? तो उन लोगों ने कहा है कि बिल्कुल फुल प्रूफ है, इससे कोई टैंपरिंग नहीं हो सकती। अगर चुनाव आयुक्त अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, तो बार बार एक उन पर उंगली उठाना, आपको कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी जब चुनाव हुए नहीं, लिस्ट आई नहीं, चुनाव प्रचार कांग्रेस का नहीं शुरू हुआ, मतदान हुआ नहीं, और आप पहले से ईवीएम को दोष दे रहे हैं। देखिए, कई बार हम लोगों ने कांग्रेस से भी ये सवाल पूछा है कि जहां आप जीतते हैं, तब क्या 2018 में क्या कांग्रेस यहां नहीं जीती थी? बिल्कुल जीती थी। उसने जो है 15 साल के जो बीजेपी का गवर्नमेंट था उसको हराया था, जीते थे 2018 में। आपने कर्नाटक का जीता, आप हिमाचल जीते, तब ईवीएम में दोष आपने नहीं दिया। फिर इस वक्त
जब आपकी लिस्ट नहीं आई है और आप ईवीएम को दोष दे रहे हैं तो थोड़ा तो आश्चर्यजनक ये लगता है, और लगता है कि अभी से आप ईवीएम का रोना रोना शुरू कर दिए हैं। चलिए, गुंजन जी मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे पूछती हूँ, कैसे देखेंगे आप पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट को? देखिए, दिग्विजय सिंह जी के स्टेटमेंट अब हास्यप्रद ज्यादा लगते हैं मुझे, और अब दिग्विजय सिंह जिस तरीके से स्टेटमेंट देते आ रहे हैं उनका कहीं कोई पूर्ण रूप से निराधार लगते हैं। और वो क्यों लगते हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। दिग्विजय सिंह जी के स्टेटमेंट्स पुराने में पहले रेफर करना चाहती हूँ। पीएफआई को सपोर्ट करते हुए स्टेटमेंट दिग्विजय सिंह जी ने दिए हैं। ये दर्शाते हैं कि दिग्विजय सिंह जी के जितने भी स्टेटमेंट हैं वो जनहित में नहीं आते हैं, जनता के विरोध में दिए हुए स्टेटमेंट लगते हैं। कांग्रेस अब एक ऐसी पार्टी है जिसके पास चाल नहीं बचा है, चरित्र तो कभी था ही नहीं, चेहरा नहीं बचा है। हम न्यूज़पेपर आजकल उठाते हैं तो पहली खबर हमें देखने को मिलती है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर कांग्रेस के एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने इस पार्टी का विरोध करते हुए पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। ये दिखाता है कि कांग्रेस का दोगलापन, ये दिखाता है कि कांग्रेस के पास अब विजन नहीं बचा है, ये दिखाता है कांग्रेस के पास अब कोई रणनीति नहीं बची है। ये वो पार्टी है जिसके पास ना नीति बची है, नियत इनकी कभी थी नहीं जनता की सेवा की, और नेता नहीं बचे हैं। तो जिस पार्टी का वजूद अब खतरे में है, जिस पार्टी का अब अस्तित्व अब खतरे में है, उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से इस तरीके के बयान आना अब मुझे हास्यप्रद लगता है। मुक्ता जी ने बहुत खूबसूरती से अपनी बात रखी, मैं वह दोहराना चाहूंगी कि ईवीएम पे अभी से रोना शुरू कर दिया है क्योंकि इनके बयान दिखाते हैं कि इन्होंने अभी से हार मान ली है। ये जानते हैं चाहे मध्य प्रदेश हो या इस देश के दूसरे राज्य, अब कांग्रेस का सफाया होने वाला है। जनता ने इन्हें अपना रास्ता दिखा दिया है। इनके दफ्तरों में जिस तरह ताला डलने की अब नौबत आ चुकी है, ईवीएम जैसी, इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाओं पर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, आप इन पे इस तरीके के आरोप लगाते हैं, ये बहुत दुखद है। ये ईडी सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगाते हैं, ये बहुत दुखद है। जिस तरह मुक्ता जी ने अभी बताया, क्या हिमाचल प्रदेश में ईवीएम से चुनाव नहीं हुए थे, कर्नाटका में ईवीएम से चुनाव नहीं हुए थे, या 2014 से पहले ईवीएम से चुनाव नहीं होते आ रहे? जब ये हारते हैं तो अपने हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ते हैं। इन्हें सवाल करना चाहिए, जनता को अब इनसे सवाल करना चाहिए कि अगर आप हारे हैं तो हार की वजह में जाएं, ईवीएम में अपने बहाने ना ढूंढे, क्योंकि इन्होंने जितने भी चुनाव है कांग्रेस ने, वो चुनाव लड़े हैं परिवारवाद पे, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़े हैं विकासवाद पे। कांग्रेस चुनाव में अपने अपने बेटों को बचाने में लगी है, कुर्सी बचाने में लगी है, सत्ता हासिल करने में लगी है। ये नीयत है कांग्रेस की और इसीलिए कांग्रेस को हार देखने को मिल रही है। जनता कांग्रेस को बहिष्कार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है देश बचाने में, कांग्रेस हर चीज अब भंग में यकीन रखती है। आपने देखा जिस तरह कांग्रेस का चाहे शीर्ष नेतृत्व हो जो ये नहीं तय कर पाता है कि उसे भारतीय जनता पार्टी में जाना है या कांग्रेस में रहना है। हम सबको पुराने पिछले 20 दिन याद आ गए होंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता जिस तरह अगर विरोध करता है तो उसके पास नेता नहीं होता है। कुर्ताफाड़ राजनीति में आपको याद दिलाना चाहती हूँ जो 2023 में हमने देखा, जूता मार राजनीति याद दिलाना चाहती हूँ जो कांग्रेस में हुई, कुर्सी मार राजनीति याद दिलाना चाहती हूँ कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने जो की। ये कांग्रेस की असलियत है, लेकिन अब कांग्रेस की असलियत जनता तक पहुंच चुकी है। जनता इन्हें धक्का मार के इस प्रदेश छोड़िए देश के हर एक प्रदेश से निकालने वाली है। ये सिर्फ जो ब्रांडिंग करते हैं राहुल गांधी जी की, जो ये झूठी न्याय यात्रा निकालते हैं, जो स्वयं जनता के साथ न्याय नहीं कर पाए, वो क्या न्याय यात्रा निकालेंगे? वो क्या ईवीएम पे इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे? मैं इसका विरोध करती हूं और मैं इसका पूर्ण रूप से खंडन करती हूँ। ठीक है अवनीश जी, आपने सुना होगा जिस तरह से गुंजन जी ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन कुछ आंकड़े में भी आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरा सवाल भी आपने सो गया था, मुझे लगा आप एक नहीं, ठीक है वो उनकी बात है, मैं भी आपको पूरा समय दूंगा, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। देखिए ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से 400 का यहाँ पर टारगेट रखा है बीजेपी ने, वो भी एनडीए का खुद का 370 का, एक समय में कांग्रेस भी 400 पार थी। अगर आंकड़ों की बात करें तो ठीक है, मेरा सवाल पहले तो मैं गुंजन जी से निवेदन करूंगा कि भैया मुझे मध्य प्रदेश से, मेरे घर से मत निकालना। बड़ी लंबी धमकी दे दी है बहन ने, मत निकालना। ठीक है मुद्दे पे आते हैं, ठीक है ना? ठीक है अवनीश जी, देखिए मैं कह रहा हूं एक समय में कांग्रेस की भी 400 पार सीटें थी, तो क्या उस वक्त जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे क्या उसमें धांधली होती थी? ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। लेकिन अवनीश जी देखिए यहां पर मैं कुछ आंकड़े आपको बता दूं। 2004 में पहली बार लोकसभा जो 543 जो सीटें थी उसमें पूरा का पूरा चुनाव ईवीएम से हुआ। 2004 में आप जीते,
2009 में भी चुनाव ईवीएम से हुआ, 2009 में भी आपकी सरकार बनी यूपीए की, और 2014 में जब बीजेपी को 280 से ज्यादा सीटें मिली खुद के दम पर, एनडीए को 300 से ज्यादा, उस वक्त भी केंद्र में आपकी ही कांग्रेस की सरकार थी। तो अगर आप देखेंगे तो 3 बार जो ईवीएम से जो शुरुआती दौर में हुए उसमें कार्यकाल भी आपका था। अगर 2014 में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो कार्यकाल आपका था। अगर देखेंगे तो सिर्फ एक 2019 में मोदी सरकार के कार्यकाल में चुनाव हुए हैं और उसके पहले 3 कार्यकाल में आपकी जीत हुई है और 2 में आपका कार्यकाल रहा है। तो अगर 2019 में अगर यहां पर 300 से ज्यादा बीजेपी एक आंकड़ा लेकर आ गई, जब 2014 में वो खुद अपने दम पर 280 से ज्यादा सीटें लेकर आई थी जब आपके कार्यकाल था, अगर 20 सीटें अगर उसकी बढ़ जाती हैं तो आप यहां पर आप कहते हैं कि ईवीएम से यहां पर 2019 में जीती है। आखिर ऐसा क्यों? आंकड़े देखेंगे तो आंकड़ों में तो आप अभी तक आप लोग ज्यादा जीते हैं ना। अभी तो यहां पर सिर्फ 2019 में जो मोदी सरकार का कार्यकाल रहा है उसमें सिर्फ बीजेपी की जीती है। तो ऐसा क्यों? आप हार रहे हैं इसलिए आप इस तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं? अग्रज जी देखिए, एक बात समझे, हमने ईवीएम लेकर आए, हम नेक नियत से लेकर आए। ठीक बात है, हम 2009 का चुनाव जीते, लेकिन हम 2009 का चुनाव जीते तो आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम केंद्र की सत्ता में थे उस समय मध्य प्रदेश और कई राज्यों में हम चुनाव हारे भी। मतलब हमने ईवीएम लेकर आए, नेक नियत से लेकर आए। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद 2014 के बाद की बात कर रहा हूं, उसके बाद जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का, चुनाव आयोग का, ईवीएम का जो दुरुपयोग ये करते हैं, सिटिंग सीएम को आप अरेस्ट करते हैं, ये देश में पहली बार हुआ है। 2 सिटिंग सीएम को आपने अरेस्ट किया, जबकि खुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है कई बार, कई विषय पे। एसबीआई को क्या फटकार नहीं लगाई? इलेक्टोरल बॉन्ड पे कौन सी फटकार नहीं लगाई? इलेक्टोरल बॉन्ड तक पे ये तक कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, ये जनतंत्र के लिए घातक है। हमने सबने देखा कि किस तरह से चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के नतीजे बदलेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो नतीजे बदले और ये कहा ये लोकतंत्र के लिए घातक है। इतनी, उसमें भी तो चुनाव आयोग था। चुनाव आयोग ने तो जो मसीह साहब थे और बैलेट पेपर से वहां पर चुनाव हुए थे, बैलेट पेपर से वहां पर चुनाव हुए थे। मुझे लगता है अगर ईवीएम होता तो शायद इस तरह की जो गड़बड़ी की जो बात सामने है वो आती भी नहीं। शायद आपको जानकारी नहीं है भागीरथ जी। अगर आपको थोड़ा जानकारी होती कि जो सदस्यों के चुनाव जो होते हैं ना, वो आज भी बैलेट पेपर से होते हैं। वो पब्लिक चुनाव नहीं था, पब्लिक चुनाव हो चुका था, मेयर चुनना था, इसलिए वो उसमें बैलेट पेपर ही, पर्चियां ही डाली जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए जो बात सामने आई, शायद अगर ईवीएम वहां पर होता तो जिस तरह से पर्ची में जो हेरफेर की बात सामने आई थी तो शायद वो चीजें होती नहीं। ये फर्क है। 7 मिनट सुना आपने गुंजन चौकसे को, और मेरी बात आप 1 मिनट भी नहीं सुन पाए। अब गुंजन से बुलवाइए आप। नहीं, क्योंकि देखिए सवाल ईवीएम पर आप उठा रहे हैं, सवाल ईवीएम पर आप उठा रहे हैं, इसलिए सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं मैं। अरे तो बात तो सुनो। ठीक है, चलिए ठीक है, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। ठीक है, मैं सुनता हूँ। ठीक है, नहीं ठीक है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। देखिए, इससे ज्यादा दुखद क्या होगा? कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मीडिया में ही, आप जिस चैनल पे बैठे हैं आप उसी चैनल पे भरोसा नहीं कर पा रहे। ठीक है, मैं आप सुन रहा हूं आपकी बात, क्योंकि देखिए ईवीएम पर आपने सवाल उठाए, इसलिए क्रॉस क्वेश्चन तो आपसे जरूर पूछे जाएंगे ना। ईवीएम पर सवाल उठाए। ईवीएम के माध्यम से मोदी सरकार, भाजपा चोरी कर रही जनतंत्र की, लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र की। और हम नहीं कह रहे, और हम तो कह रहे हैं आप इतने पाक साफ हो, अगर आप इतने सच्चे हो, जब आज देश की जनता, पूरी राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं, करा दीजिए ना इलेक्टोरल बॉन्ड। एक बार आप चुनाव से, बैलेट पेपर से रोक दीजिए, एक बार चुनाव ईवीएम से रोक दीजिए। उसके बावजूद अगर आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो बताता है कि ये कहीं ना कहीं आपकी नियत में खोट है। और हम साफ बात कह रहे हैं, बात यहाँ मेरी नहीं है, बात दिग्विजय सिंह है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बात यहाँ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की। आज की तारीख में इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई जवाब देने तैयार नहीं है। स्पष्ट लिखा है, कई सारी कंपनियां, फ्यूचर गेमिंग, आपने ईवीएम का मुद्दा, आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, मैं तो सीधे कहता हूं, सीधे पूरी बात हम ईवीएम पर करें ना। ईवीएम पर हम बातें करते हैं ना, इलेक्टोरल बॉन्ड ठीक है, वो एक अलग मुद्दा, उस पर हम कर सकते हैं। मतलब ईवीएम भाजपा का प्रवक्ता गांधी परिवार पे चला गया, सन 50 में चला गया, है ना, परिवारवाद पर चला गया, उस पर मुंह नहीं खुलेगा आपका। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ईवीएम पर सवाल आपने उठाए, क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उनको रोक लेते हैं भागीरथ, आपने उनको नहीं रोका ना, भागीरथ। अवनीश जी, मैं कह रहा हूं अवनीश जी, मीडिया को तो बख्श दें, क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपने मीडिया को तो बख्श दें कम से कम, कांग्रेस पार्टी। आपने भाजपा प्रवक्ता क्यों नहीं रोका? मैं ईवीएम पर बात कर रहा हूं ना, आप सुनेंगे, आपको बीच में बोलने की खुजली जो है
वो आपको सुनने मैं सवाल कर रहा हूं, मेरा काम है सवाल करना, क्योंकि सवाल आपने उठाए ईवीएम पर। अगर बीजेपी ने सवाल उठाए थे ईवीएम के ऊपर तो मैं उनसे भी क्रॉस क्वेश्चन करता, मैं उनसे भी क्रॉस क्वेश्चन करता। मैं भाग्य जी यही फर्क है, मैंने प्रूव कर दिया कि मीडिया ऐसे ही सवाल सिर्फ विपक्ष से करता है। और हम तो साफ कहते हैं, आज की तारीख में माननीय सर्वोच्च न्यायालय इलेक्टोरल बॉन्ड का जो विषय पेश किया है उस पर जवाब दीजिए। ईवीएम की जहां तक बात है, ईवीएम में एक लेटेस्ट उदाहरण देता हूं। अभी छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए उसमें एक बसपा प्रत्याशी को 0 वोट मिला, 0। उस व्यक्ति ने कहा था मुझे मेरे परिवार के वोट तो मिलते, मुझे कम से मेरा वोट तो मिलता, वो वोट भी नहीं मिला। ये मैं आपको इसको करेक्ट कर दूं, मैं आपको करेक्ट कर दूं, उनको 0 वोट नहीं मिले थे। बाद में चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया था उनको 0 वोट नहीं मिले थे। मैं क्लियर कर रहा हूं, उनको चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया था कितने वोट मिले हैं। देखिए ईवीएम टेम्पर हो सकता है, ये बार बार साबित हुई बात, अकेले वहां की बात नहीं है, कई बार साबित हुई। ईवीएम कई बार टेम्पर हो सकती है क्योंकि ईवीएम एक डिवाइस से चलती है और डिवाइस कैन बी ऑलवेज मैन्युफैक्चर्ड और डिवाइस कैन ऑलवेज बी टेम्पर्ड। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और बाकी जो अभी गुंजन जी कह रही थी दिग्विजय सिंह जी के ऊपर, तो मैं आपको बात बता दूं, दिग्विजय सिंह जी के ऊपर बयानबाजी करके भाजपा के कई छुटभैया नेता आज मंत्री सांसद बने बैठे हैं। ठीक है, तो दिग्विजय सिंह जी के वक्तव्यों को आप अगर सीरियस नहीं लेते तो वो आपका विषय, लेकिन आप कई भाजपा के नेता देखें कि उनकी क्या हालत है। और जिस तरह से इन्होंने अभी कांग्रेस को कोसा है निरंतर कि राहुल गांधी, मैं खंडन करना चाहूंगी अवनीश जी, आप अपनी भाषा का प्रयोग एक मॉरल कंडक्ट के हिसाब से ही करें। अवनीश जी, आप सत्ता में हैं, आप अपनी भाषा का प्रयोग करें तो आप सोच समझ के करें। मैं बिल्कुल इसका विरोध करती हूँ जिस तरीके की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, छुटभैया नेता आप जिसको कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का वही महत्व इस पार्टी में है। ये कांग्रेस पार्टी में होता होगा, ये जो आप फर्क बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का एजेंडा होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर एक कार्यकर्ता की वही अहमियत है, वही सम्मान है, वही जगह है। इसलिए कांग्रेस का कोई भी आके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे इस तरीके की टिप्पणी मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगी। गुंजन जी समय कम है, गुंजन जी समय कम है, एक हम, ठीक है अवनीश जी समय कम है, अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए, आप समय कम है। आप तो मुझे बताएं, आपने जो वादे किए थे, आपने लाड़ी बहनों से वादे किए थे, 3000 के वादे किए थे, आपने वादे किए थे रोजगार के, आपने जो शिवराज जी ने एग्जाम कंडक्ट कराए थे 36,000 नियुक्तियों के लिए, उनके नतीजे नहीं आए हैं। आज मध्य प्रदेश में 1.25 लाख फिर आप मुद्दों की बात करें, यहाँ पर ईवीएम की बात करो। मैं कह रहा हूँ आज ठीक है, मुद्दे की बात सुनना नहीं है, मैं ईवीएम की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप जो कह रहे थे कि ईवीएम हैक हो जाती है, कई बार चुनाव आयोग ने हैकोथन रखा है, आप लोग इनवाइट किया कि आइए हैक करके दिखाइए, कोई नहीं जाता, विपक्ष की तरफ से कोई नहीं जाता, फिर आप लोग हमारे मीडिया के बराबर रखते। चुनाव आयोग ने ईवीएम रखा था कि आइए हैक करके दिखाइए, कोई नहीं गया आपकी तरफ से, कोई नहीं गया। समय मेरे पास कम है, गुंजन जी समय मेरे पास कम है, संक्षेप में खुद पत्रकारों ने वोट डाल के देखा, वो वोट सिर्फ एक जगह गया। चुनाव आयोग ने सामने रखा था ये आइए हैक कीजिए, कोई नहीं गया, सबको पता है कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। आप लोग किस तरह की मशीनों को सामने रख के कहते ईवीएम है ये, चुनाव आयोग तो रखता है ईवीएम के सामने, आइए हैक करके दिखाइए, लेकिन उस वक्त आप लोग करते नहीं है। लेकिन ठीक है गुंजन जी देखिए, लेकिन जब कांग्रेस के समय में जब ईवीएम से चुनाव होते थे तो आप लोग के कुछ नेता ईवीएम पर भी सवाल उठाते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी कांग्रेस उठा रही है, हाँ इतनी पुरजोर से सवाल नहीं उठाते थे, लेकिन आपके नेता भी सवाल उठाते थे ईवीएम के ऊपर। देखिए भागीरथ जी, सर्वप्रथम तो बहुत दुखद था जिस तरीके की डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूर्ण रूप से आरोप प्रत्यारोप के घेरे में मीडिया को भी लिया, और आप जैसे एक निष्पक्ष जो काम कर रही है मीडिया और रिकॉर्ड है आपके कमीशन को भी घेरे में लेते हैं कि ईडी सीबीआई को आपने सवाल उठा देंगे पर इसलिए आपसे सवाल पूछना अवनीश जी, देखिए जो सवाल उठाएगा उसी से क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गए थे हाईकोर्ट, क्या हुआ? दिल्ली हाईकोर्ट ने आपने दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों नहीं उन्हें प्रोटेक्शन दिया? रिकॉर्ड है ये, इसका मतलब ये तो हाईकोर्ट में भी सवाल करना चाहिए। मैंने भी आपको पूरा समय दिया, अगर आप भी देख लेंगे तो आपको कितना समय मिला, आपको तो उतना ही समय मिला जितना गुंजन जी को मैंने समय दिया। ठीक है, मेरे पास समय कम है। गुप्ता जी देखिए, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन देखिए बड़ा सवाल है कि जब कांग्रेस के समय में भी ईवीएम से सवाल होते थे, गुप्ता जी कांग्रेस के समय में जब ईवीएम से चुनाव होते थे तो उस वक्त जैसे मैंने कहा
2004 में कांग्रेस जीती, 2009 में कांग्रेस जीती, 2014 में जब चुनाव हुए तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और खुद बीजेपी अपने दम पर 272 लेकर आई। अब 2019 का सिर्फ एक कार्यकाल रहा है जो कि मोदी सरकार के कार्यकाल में चुनाव हुआ, तो आप इस पर ईवीएम पर सवाल उठा देंगे? बहुत सारी जगह आपने जीता है, वहां पर ईवीएम पे, वहां पर सवाल नहीं उठाते। जनता में जो मैसेज जाएगा, क्या वाकई इसको कांग्रेस कन्विंस कर पा रही है? आपको लग रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है? मुक्ता जी, समय कम है। देखिए, बिल्कुल भागीरथ जी, दो बातें। एक तो कांग्रेस में, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है, गलत मैसेज जा रहा है कांग्रेस को लेकर। बड़े बड़े नेता जो हैं उनको चुनाव के मैदान पे उतारना चाह रहा है, केंद्रीय नेतृत्व वो नहीं तैयार हो रहे हैं, उससे भी गलत मैसेज जा रहा है। बस केंद्रीय जो नेता है वो क्यों बड़े फेसेस को उतारना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस में सब सही है। ऐसे समय में दिग्विजय का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम पे सवाल उठाना, आपके नाम अभी आपके उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं आई है और आप ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं इस वक्त, तो ये पूरी टाइमिंग बहुत अजीब सी है। मतलब इस वक्त आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? अभी आपकी लिस्ट भी नहीं आई है। कांग्रेस क्या मैसेज दे रही है जनता को? ऐसे ही बीजेपी एज पे है। देखिए, कांग्रेस में जिस तरह की भगदड़ की स्थिति है, तो कांग्रेस ऐसे ही एज पे है। कांग्रेस बीजेपी को ऐसे ही फायदा हो रहा है। आप किस तरह का मैसेज जनता को दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अवनी जी, समय कम है, संक्षेप अपनी बात कंप्लीट करिए। आप किस तरह से मैसेज दे रहे हैं जनता को? निवेदन करता हूं कि देश का लोकतंत्र ये कहता है कि ठीक है, आप कितने ही जीत के शिखर पे हो, ठीक है, हमें छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे मन में सवाल है, ये देश का संविधान हमें अधिकार देता है, हमारे मन में सवाल है, और सिर्फ मेरे मन में नहीं, लाखों करोड़ों लोगों के मन में सवाल है, क्या ईवीएम टेम्पर्ड है, ईवीएम हैक है। अगर हम सवाल खड़े कर, ठीक है, हम ही लेकर आए थे ना, आज हम सवाल खड़े कर रहे हैं। आप निष्पक्षता के लिए एक बार बिना ईवीएम से चुनाव करा लीजिए। प्रभु श्री राम ने सिर्फ एक व्यक्ति के शक के आधार पर माता सीता का त्याग कर दिया था। ये राजा का धर्म होता है कि अगर प्रजा के मन में कहीं समय का है, लेकिन जब आपके कार्यकाल में आप लोग जीतते थे, बीजेपी सवाल उठाती थी, आप लोग ने ईवीएम को बैक तो नहीं किया, आपने बैलेट पेपर से चुनाव तो नहीं करवाया। उस वक्त भी तो बीजेपी के कुछ नेता सवाल उठाते थे ना, लेकिन आप लोग ने उस ईवीएम को रद्द नहीं किया। लेकिन अब आप लोग हार रहे हैं तो आप लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, समय मेरे पास समाप्त करके माफी चाहूंगा, समय मेरे पास समाप्त हो गया। मैंने सबको बराबर का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन जी, अवनीश जी और मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से 19 अप्रैल को पहले प्रथम चरण के यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएंगे, 7 चरणों में चुनाव होगा, लेकिन उसके पहले ही यहां पर कांग्रेस की तरफ से जो दिग्विजय सिंह है, कांग्रेस के बड़े नेता, हालांकि बहुत लंबे समय से ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठाती, लेकिन जब हारती है तब ईवीएम पर सवाल उठाती है। लेकिन अभी तो चुनाव भी नहीं हुए, रिजल्ट भी नहीं आया, उसके पहले ही ईवीएम पर आरोप लगने शुरू हो गए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।